इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि। स्वसुख मुपगते पजिलित हर तुम प्रकृति मुपेयुष्यद भव प्रभा। त्रिभुवन कमलम कमाल वर्णम सब कर गौरवराम्बरम दधाने। बपुरल ककुलाविताननादं विजय सखेरतिरस्तु मेन वज्रा। युधि तुलिकर जो विधून विसर कदललित श्रम वारिलंकृतासे। मम निशत सरै विविद्यमान कचिविर सत्तवचेषु कृष्ण आत्मा। सपदि सखि वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य। स्थितिवति पर सैनिकायुरक्षणा कृतवति पार्थ सखैरतिर्ममास्तु। जपहित प्रतनामुखं निरीक्ष्य स्वजन वदाग्निमुखस्य दोषबुद्ध्या। कुमति महरदात्मवेद्यया यश्चरणरते पर्वस्य तस्य मेस्तु। त्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञां नृत्यमधिकर्तुमवाप्लुतो रतस्थः। तत्रथ चरणोऽभ्ययाचलद्गु हरिर्विहन्तु विभङ्गतोत्तरीये। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये बाबा भीष्म के द्वारा की हुई बहुत ही मधुर स्तुति है। भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु इस संसार से विदा होने से पहले एक छोटी सी मेरी इच्छा पूरी और कर दो। क्या इच्छा है बताओ? बोले महाराज शरीर छोड़ने से पहले बिटिया का विवाह और निबट जाता। बेटी के हाथ पीले हो जाते तो निश्चिंत होकर संसार से विदा होता। प्रभु मुस्कुराए, बाबा विवाह तो तुम्हारा ही नहीं हुआ, ये तुम्हारी बिटिया कहां से आ गई जिसके विवाह की तुम्हें इतनी चिंता पड़ गई? बाबा भीष्म कहते हैं, प्रभु मैंने सोचा कन्यादान किया जाए, तो कन्या ढूंढूं फिर उसका वर ढूंढूं, इसलिए मैंने तो अपनी बुद्धि को ही अपनी बेटी मान लिया। इतिमति, ये जो मेरी मति है इसी को मैं अपनी बेटी मानता हूं। पर इस मति का पति बहुत ढूंढा, ऐसा कोई संसार में नहीं दिखा जिसे अपने मति का समर्पण कर सकूं, मति का पति बना सकूं, बुद्धि जिसमें सर्वथा समर्पित कर सकूं। भगवान बोले, ऐसी क्या योग्यता है तुम्हारी बिटिया में कि उस जैसा तुम्हें वर ही नहीं मिल रहा है? बाबा बोले, सबसे बड़ी योग्यता यह है पुत्री में, मे मति वितृष्णा, मेरी बुद्धि में कोई तृष्णा नहीं है। संसार में ऐसी कोई बुद्धि नहीं जिसमें कोई तृष्णा ना बैठी हो। वित्तेषणा, नोट आवे, कहां से आवे, कैसे आवे, क्या करूं, धन की प्रबल तृष्णा हर प्राणी की बुद्धि में बैठी भई है। वित्तेषणा न भी हो तो पुत्रेषणा, धन में उतना, किसी के पास धन पर्याप्त है पर बेटा नहीं है तो बेचारा परेशान है, पुत्रेषणा से पीड़ित है। अरे भगवान ने धन तो इतना दिया परंतु कोई भोगने वाला तो हो, देखने वाला तो हो, वो पुत्रेषणा से व्यथित है, बेटा नहीं। और वित्तेषणा पुत्रेषणा भी जो त्याग बैठे हैं वो लोकेषणा में फंसे हुए, मान बड़ाई प्रतिष्ठा की भूख, हमें लोग पूछें। लोकेषणा बहुत बड़ी बलवती होती है। लोग घर परिवार, स्त्री पुत्र, धन संपत्ति सब छोड़ के चले गए, महात्मा बन गए, एकदम विरक्त हो गए, पर उनके मन में भी लोकेषणा कहीं ना कहीं कोने में बैठी रहती है। अरे मेरे को ऐसे वैसे बाबा ना समझना, जज की कुर्सी को ठोकर मार के आया हूं। तो जज की कुर्सी तो ठोकर लगा दी, परंतु अभी भी वो सम्मान की भूख तो मन में है कि लोग जाने कि मैं कौन हूं।
मेरा आसन नीचे कैसे लगा दिया, मैं कोई ऐसा वैसा बाबा हूं? तो सब कुछ त्याग बैठे, पर फिर भी प्रतिष्ठा की एक भूख ललक मन में रही है। लोकेशणा में बड़े बड़े महापुरुष फंस जाते हैं, कीर्ति से नहीं निकल पाते। हनुमान जी के मार्ग में भी तो सब प्रकार की ये तृष्णाएं आई। सोने का पहाड़ आ गया, सुमेरु पर्वत सोने का मूर्तिमंत पर्वत है। हमको तो नेक साथ सोना मिल जाए तो लेकर के खिसक ले। हनुमान जी के सामने सोने का पहाड़ सामने खड़ा है, और हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान तहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहे कहां विश्राम। सोने का शिखर सामने खड़ा है, आइए विश्राम पाइए, मैं तुम्हारा सेवक हूं, तुम्हारी सेवा करना चाहता हूं। हनुमान जी ने हनुमान तहि परसा, स्पर्श तो किया। दुनिया में दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सोने से हाथ ही नहीं लगाते, छूते ही नहीं, अरे हम पैसे से हाथ ही नहीं लगाते। कुछ ऐसे हैं जो छूते ही नहीं, और कुछ ऐसे हैं जो छोड़ते ही नहीं। और हनुमान जी ने छुआ, पकड़ा नहीं, स्वीकार नहीं किया। ये हनुमान जी की कुशलता। जो छूते नहीं उनके सामने भी समस्या है, उनके भीतर भी अभिमान आ जाता है कि देखो हम रुपयों से हाथ ही नहीं लगाते। हो सकता है त्याग का अभिमान जग जाए, हम इतने बड़े त्यागी हैं, हम इतने बड़े त्यागी हैं, ये कहना भी एक अभिमान है। तो हनुमान जी छू रहे हैं, घृणा थोड़ी करते हैं, हम हाथ नहीं लगाएंगे, हाथ लगा रहे हैं। हनुमान तहि परसा, और उसके बाद प्रणाम कर लिया, भैया मैं आपकी सेवा स्वीकार नहीं कर सकता। छू भी लिया और स्वीकार भी नहीं किया। संपत्ति आ रही है, स्वीकार है, चली जाए हमें आवश्यकता नहीं, जाओ। ये हनुमान जी की स्थिति है। कोई तृष्णा उन्हें पकड़ नहीं सकती। सोने के पहाड़ से बच गए तो सुरसा की कीर्ति सामने आ गई। सुरसा बोली मैं खा जाऊंगी। अच्छा, सोने को छोड़ा तभी सुरसा आई, मतलब क्या हुआ? स्वर्ण है संपत्ति। जहां आपने संपत्ति को त्यागा कि संसार में आपकी कीर्ति बढ़ी। अरे महान त्यागी हैं भैया, क्या बात है, उन जैसा सिद्ध महात्मा तो देखा ही नहीं। कीर्ति तुरंत सुरसा बन के मुंह फाड़ के सामने आ जाती है हनुमान जी के सामने। हनुमान जी ने स्वर्ण त्याग किया कि कीर्ति की सुरता मुंह फाड़ के खाने को आ गई साधक हनुमान जी को। हनुमान जी ने खूब समझाया, पर नहीं मैं खाऊंगी। अच्छा तो खा जाओ। तो सुरसा ज्यों ज्यों मुंह बढ़ाती है, हनुमान जी उतने ही बड़े होते चले जाते। और जहां 100 योजन का मुंह फाड़ा, तो हनुमान जी चाहते तो 200 योजन के भी हो सकते थे, पर हनुमान जी को कीर्ति में फंसना थोड़ी है। एक क्षण में तुरंत छोटे से हो गए, मच्छर जैसे छोटे से बन करके पेट में भी गए और लौट के वापस भी आ गए, प्रणाम करके चल दिए। इसका क्या मतलब हुआ? कीर्ति से उलझो मत, कीर्ति के पीछे न पड़ो, कीर्ति अपने आप ही तुम्हारे पीछे पड़ेगी। जब स्वर्ण त्याग दोगे, मान बढ़ाई, धन संपत्ति छोड़ दोगे, संसार में कीर्ति अपने आप ही तुम्हारे पीछे पड़ेगी। तुम्हें कीर्ति के पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं। परंतु बड़ा होना सबको अच्छा लगता है। हनुमान जी भी बड़े होते गए, तुम इतने तो हम इतने। बड़े तो हो, तो बड़े होने में बुराई नहीं, बड़ा होना सबको अच्छा लगता है, पर बड़े होने वाले फिर छोटा बनना नहीं चाहते। जिसने अपना बड़प्पन जो पद पा लिया फिर उससे नीचे उतरना नहीं चाहता। हनुमान जी की यह विशेषता है, चाहे जितने बड़े बन जाएं और चाहे जितने छोटे भी बन जाते हैं। मसक समान रूप कपि धरी, ये मच्छर भी बन जाए और कनक भूधरा साकार शरीरा, पहाड़ जैसे भी हो जाए, ये कुशलता है। प्रभु ने बड़ा बनाया, बड़े बन गए। और वास्तविकता तो यह है कि हम बहुत अकिंचन हैं, बहुत छोटे हैं। एक पल में छोटे बन जाए तो जो छोटा बनना जानता है वो कभी कीर्ति के चक्कर में नहीं पड़ेगा।
जो बड़े होने के बाद छोटा नहीं बनना चाहते वे ही कीर्ति में फंस जाते हैं। कहने का तात्पर्य है ये तृष्णाओं ने सबकी बुद्धि को ग्रसित कर रखा है, चाहे वित्तेषणा हो, चाहे पुत्तेषणा हो, चाहे लोकेषणा। और पितामह भीष्म कहते हैं मैं मति वितृष्णा, मेरी बुद्धि में कोई तृष्णा नहीं। मैं शक्तिशाली होता हुआ भी दूसरों को गद्दी पर बैठाता हूं, मैं गद्दी पर स्वयं कभी नहीं बैठा। इसलिए कीर्ति भी त्याग दी, संपत्ति भी त्याग दी, वित्तेषणा और पुत्तेषणा शादी तो हमने कराई ही नहीं, तो पुत्तेषणा कहां से होगी। विवाह नहीं किया, पिता के मन को प्रसन्न रखने के लिए हमने विवाह का भी त्याग दिया। तो पुत्तेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा तीनों तृष्णाओं से परे मेरी निर्मल मति है। और ऐसी निर्मल मति का निर्मल पति भी तो चाहिए, वो संसार में कोई मिले ही नहीं। इसलिए मैं ये निर्मल मति आपके चरणों में समर्पित करता हूं। आप ही एकमात्र ऐसे हो जो इस निर्मल मति के पति बन सकते हो। इसलिए आपके चरणों में इस बुद्धि का समर्पण। मुझे वो दिन याद आता है प्रभु जब आप मेरे प्रण को रखने के लिए अपना प्रण भी भूल गए थे। रथ के पहिया को सुदर्शन चक्र बना के दौड़ पड़े थे प्रभु। ऐसे लग रहे थे जैसे कोई सिंह गजराज पर आक्रमण कर रहा हो। हरि इभम हंतुम इव। ऐसे हे माधव आपके चरणों में मेरी सर्वदा रति हो। इस प्रकार से बड़ी प्यारी स्तुति गाते। और जहां बाबा ने देखा अब उत्तरायण काल आ चुका है, तो तुरंत प्रभु का अपलक दर्शन करते करते गोविंद की झांकी को हृदय में बसाते देह त्याग करके भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। आकाश में दुंदुभियां बज उठी, सुमन वृष्टि होने लगी। धन्य है श्री पितामह भीष्म। मानव मात्र भक्त सब यही चाहते हैं कि जब हमारा अंत काल आवे तो माधव मुरली बजाते हुए सामने दिखाई पड़ जाए। भगवान का नाम तक मुंह से नहीं निकलता। आज धन्य है पितामह भीष्म जो माधव की मंद मुस्कान को देखते हुए देह त्याग कर रहे हैं। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को